नमस्कार किसान साथियों, हमारे इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सीधे हमारी मेहनत, हमारी फसल और हमारे मुनाफे से जुड़ा है। और वो है जल ही धन है। ड्रिप सिंचाई। खेती में पानी की क्या अहमियत है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि कैसे इसी पानी को हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या पारंपरिक तरीके से सिंचाई करते वक्त हमारी गाढ़ी कमाई भी पानी की तरह बह रही है? अक्सर खेतों में पानी लगाते समय ध्यान ही नहीं जाता कि उस पानी के साथ साथ हमारी मेहनत और बिजली का भारी भरकम बिल भी बह रहा है। पुरानी आदतों के चलते ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितना पैसा अनजाने में बर्बाद हो रहा है। और यहीं पर हमारी आज की ये चर्चा गेम चेंजर साबित होने वाली है। आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ड्रिप सिंचाई असल में है क्या। फिर बात करेंगे पानी और पैसों की भारी बचत पर। उसके बाद जानेंगे कि इससे बेहतर फसल और ज्यादा मुनाफा कैसे मिलता है। और अंत में देखेंगे इसके सही इस्तेमाल के कुछ बेहद जरूरी टिप्स। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ड्रिप सिंचाई आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ड्रिप सिंचाई खेती करने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। पारंपरिक बाढ़ सिंचाई कुछ वैसी ही है जैसे किसी प्यासे इंसान के सिर पर पूरी बाल्टी पानी उड़ेल देना। पानी तो मिलेगा लेकिन ज्यादातर बर्बाद हो जाएगा, है ना? इसके उलट ड्रिप सिंचाई उस इंसान को पीने के लिए एक गिलास पानी देने जैसा है। पानी सीधा वहीं पहुंचता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी पौधे की जड़ में। इसे ऐसे देखिए, पारंपरिक बाढ़ सिंचाई में हम पूरे खेत को पानी से लबालब भर देते हैं। इससे होता क्या है? तेज धूप में पानी भाप बनकर उड़ जाता है, मिट्टी कटती है और बहुत सारा पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ ड्रिप सिंचाई एकदम सटीक निशाना लगाती है। जब हम पूरे खेत में पानी भरते हैं तो असल में उन खाली जगहों को भी सींच रहे होते हैं जहां कोई फसल है ही नहीं। और इसी का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पानी और पैसों की बचत। यहाँ हम ड्रिप सिंचाई को सिर्फ एक खर्चे की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद समझदार निवेश की तरह देखने वाले हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? भारी भरकम बचत। ये तकनीक पारंपरिक तरीकों के मुकाबले सीधे सीधे 50 से 70% तक पानी बचा सकती है। जरा सोचकर देखिए, कुएं या ट्यूबवेल में जितना पानी आज मौजूद है, अब उसी पानी से हम दोगुने रकबे में खेती कर सकते हैं। पानी की ये जो जबरदस्त बचत है ना, यही खेतों से असली दौलत पैदा करने की सबसे पक्की नींव है। जो पानी हमने बचा लिया, समझ लीजिए वो सीधा सीधा हमारा मुनाफा है। और मजे की बात यह है कि ये बचत सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। जब पानी कम लगेगा तो जाहिर है मोटर या पंप भी कम चलाना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजली या डीजल का बिल धड़ाम से नीचे आ जाएगा। और एक और बड़ा फायदा बताऊं? मजदूरी की बचत। जब पानी सिर्फ पौधे की जड़ में जाएगा और बीच की खाली जमीन बिल्कुल सूखी रहेगी तो वहां फालतू खरपतवार उगेगी ही नहीं। अब जो पैसा इन खरपतवारों को निकालने के लिए मजदूरों पर खर्च होता था, वो पैसा सीधे हमारी जेब में बचेगा। है ना कमाल का सौदा? तो खर्च कम करने की बात तो हो गई। अब चलते हैं अपने तीसरे भाग पर, बेहतर फसल और अधिक मुनाफा। अब देखते हैं कि पैदावार और आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। आखिर पैदावार बढ़ती कैसे है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जड़ों में लगातार बनी रहने वाली नमी। पौधों को न तो कभी एकदम से सूखा झेलना पड़ता है और न ही बहुत ज्यादा पानी में डूबना पड़ता है। दूसरा कारण, एकदम सटीक खाद का प्रयोग। हम ड्रिप के पानी के साथ ही खाद मिलाकर दे सकते हैं, जिसे फर्टिगेशन कहते हैं। इससे खाद सीधे जड़ों को मिलती है और 1 ग्राम भी बर्बाद नहीं होती। और तीसरा, बीमारियों में भारी कमी। क्योंकि पौधे के पत्ते सूखे रहते हैं तो फंगस या कीड़े लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है। नतीजा, एक एकदम स्वस्थ, तेजी से बढ़ने वाली फसल और बम्पर पैदावार। अब आते हैं कुछ बेहद जरूरी और व्यवहारिक बातों पर। हमारा चौथा और आखिरी भाग, सही इस्तेमाल और उपयोगी टिप्स। क्योंकि मशीन लगाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से चलाना बिल्कुल अलग बात है। ड्रिप सिस्टम सालों साल बिना किसी रुकावट के चले, इसके लिए रखरखाव के 3 आसान लेकिन बहुत जरूरी कदम है। पहला कदम, फिल्टर की सफाई। फिल्टर इस पूरे सिस्टम का दिल है। इसकी नियमित सफाई से पाइपलाइन कभी चोक नहीं होगी। दूसरा कदम, पाइप का दबाव जांचना।
ये देखना जरूरी है कि पानी का प्रेशर एकदम सही हो, ताकि खेत के हर कोने में बैठे पौधे को बराबर पानी मिले। और तीसरा, एमिटर या ड्रिपर की जांच। बीच बीच में बस ये चेक करते रहना है कि कोई ड्रिपर मिट्टी से बंद तो नहीं हो गया है। बस इन 3 छोटे छोटे कदमों का ध्यान रखिए और आपका सिस्टम लंबे समय तक आपका साथ देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से काफी कुछ नया और काम का सीखने को मिला होगा। अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी है तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी बात, इस प्रस्तुति को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही शानदार और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अब जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आज ही अपनी खेती को मुनाफे के एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है? पानी अनमोल है, समय कीमती है और हमारी मेहनत का हमें पूरा मोल मिलना ही चाहिए। ड्रिप सिंचाई सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है, ये खेती का भविष्य है। इस पर गंभीरता से विचार करें, सही कदम उठाएं और अपनी खेती को एक नई दिशा दें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।